उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, महाआक्रोश रैली, प्रचंड गर्मी और महिलाओं की भागीदारी क्या दिखाता है ये दिखाता है कि आपको देख रहा होगा कि महाआक्रोश रैली महिलाओं में कितना क्रोध है, कितनी नफरत है उन विपक्षियों के लिए जिन्होंने कि एक गोल्डन पीरियड महिलाओं को मिलने वाला था और जिसमें इन्होंने इतनी बड़ी अड़चन पैदा की, जिसमें मैं कहती हूँ इतनी भावुक होकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी। उन्होंने किसी एक महिला के लिए नहीं की थी, उन्होंने किसी अपनी पार्टी की महिला के लिए नहीं की थी, उन्होंने देश की आधी आबादी के लिए की थी। तो कहा था विपक्ष से क्रेडिट आप ले लीजिए, और उन्होंने कहा था मैं कुछ भी लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो वो उनका ये नहीं मंशा थी कि वो किसी एक पक्ष को देना है। और मैं कहती हूँ कि महिलाएं क्या उनके यहाँ नहीं है क्या? महिलाएं देश की आधी आबादी हैं जिन्होंने प्लानिंग के तहत आज तक महिलाओं के अधिकार नहीं मिलने दिए। इन्होंने सिर्फ महिलाओं को वोटिंग राइट तो दिया पर कभी नेतृत्व करने की वो नहीं दी इन्होंने। तो मैं कहती हूँ ये इससे श्रापित होंगे और इसका अंजाम इनको 2027 में देखने को मिलेगा। इसलिए कहती हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनको सद्बुद्धि आए और ये सारी मात्र शक्ति से माफी मांगे और इस बिल को पास कराने में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। उत्तर प्रदेश की महिलाएं गलियों में, मोहल्लों में, चौबारों में हर जगह जाएंगी और अपनी बात को रखेंगी। महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो अपना आक्रोश दिखाएंगी। अभी तक ये सोचते थे कि सिर्फ महिलाएं तो कठपुतली हैं, जहां उनको कह दोगे वहां वोट डाल देंगी वो। अब इनको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पूरे देश में यही आक्रोश है, इतनी ही आक्रोशित महिलाएं और इनका गुस्सा अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे और इस बिल को पास नहीं करने में सहयोग करेंगे। सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के और 2029 के देश के चुनाव में भी इसका रिजल्ट विपक्ष को भुगतना पड़ेगा? 100% भुगतना पड़ेगा। इनको इनके अपने घरों में ही भुगतना पड़ेगा। क्या इनके घरों की महिलाओं की महत्वाकांक्षा नहीं है? क्या वो नहीं चाहती हैं? एक या दो इन्होंने अपने अपने खासों को बिठा दिया तो क्या और सारी महिलाएं सिर्फ ऐसे ही हैं? हो सकता है इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान महिलाओं, और इनको डर भी यही है क्योंकि इन्होंने अपने परिवार की महिलाओं को सेट कर दिया जो इनकी खास थी। अब जो नहीं है इनको लगता है कि कहीं अगर ये हो गया तो कहीं बहुत मजबूत प्रत्याशी उन्हीं के सामने ना जाए, उन्हीं को ना घर में बिठा दें, तो ये भी एक डर है। तो ये बहुत ही दोहरे चरित्र के लोग हैं, इनकी दोहरी नीति है। ये कभी आधी आबादी को आगे देने के पक्ष में नहीं थे। अगर होते तो देश की आधी आबादी तो पहले दिन से ही क्यों नहीं थी? पहले दिन से क्यों नहीं थी? इसको पहले दिन से अधिकार, आज अधिकार मांगने पड़ रहे हैं। क्यों नहीं मिलेगी नेतृत्व करने की क्षमता? 100% मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ कि जो मंच है भाजपा का, उस पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी नाम है, लेकिन निगेटिव सेंस में है। डेफिनेटली, क्योंकि ये काम उन्होंने किया है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ उनको मात्र शक्ति कभी माफ नहीं करेगी और इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। कोई साधारण आक्रोश नहीं, हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे माँ दुर्गा के रूप में, चाहे माँ काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की, देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम करेगी प्रदेश की विधानसभा में, देश की लोकसभा में। षड्यंत्र था, ये बिल नहीं था, षड्यंत्र था। क्या कहेंगे? कांग्रेस से पूछिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए, आप गलवैया डाल करके घूम रहे हैं। और जब 2010 में ये बिल आया था, कांग्रेस पार्टी ने क्यों इच्छा शक्ति नहीं दिखाई? समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। समाजवादी पार्टी के मेंबर्स पार्लियामेंट ने ये बिल फाड़ने का काम किया था। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि महिलाओं के अधिकारों को कब तक आप रोकेंगे, कब तक उन्हें पर्दे के पीछे लाएंगे? वहाँ पर प्रियंका और डिम्पल भी मौजूद थी, डिम्पल और प्रियंका भी मौजूद थी। आप ऐसी बात करते हैं, महिला थी। ये चाहते हैं कि इनके घर की महिलाएं केवल सत्ता में भागीदार बने, कानून बनाएं, और देश की जो गरीब महिलाएं हैं, जो आम महिलाएं हैं, उनका क्या होगा? हम आम महिलाओं की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं की, दलितों के, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के इस आक्रोश को समर्थन करती है और हम बूथ से लेकर प्रदेश तक, गांव-गांव से शहर तक हर जगह जाएंगे और महिलाओं के साथ कंधे। देखिए, विशेष सत्र के माध्यम से महिलाओं के इस आक्रोश को हम समर्थन देंगे और निंदा प्रस्ताव पास करके हम देश के संसद में भेजने का काम करेंगे। देखिए, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध है कि महिलाओं के लिए अच्छा काम हो। नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हो पाया, इससे जनरली महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। प्रदेश सरकार के आह्वान पर अब हजारों की संख्या में देख सकते थे आज महिलाएं इकट्ठा हुई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी
जी ने अपनी वक्तव्य में साफ साफ कहा कि इसका विपक्ष को भुगतान करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र उद्बोधन किया उसमें भी साफ तौर से कहा कि इसका भुगतान विपक्ष को डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि नारी शक्ति अब समझ चुकी है कि विपक्ष का असली चेहरा क्या है। आधी आबादी मान के चलें कि बीजेपी के साथ और इनका विरोध करेगी। बिल्कुल भेड़ की खाल में भेड़िए हैं ये लोग, और जिस तरह से पूरी नारी शक्ति बीजेपी के समर्थन में आज आई है, ये दिखाता है, परिलक्षित करता है कि आगे आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के साथ ही महिलाएं खड़ी होंगी।